प्रॉब्लम सामने आपके मैट्रिसेस से AITS का प्रॉब्लम, फिर GITS। प्रॉब्लम सिंपल है। पी और क्यू दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, जिनका ऑर्डर 3 into 3 है, उसकी विथ रियल एंट्रीज, और कंडीशंस दिया हुआ है P इनवर्स प्लस Q इनवर्स इक्वल P प्लस Q का इनवर्स, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल 5 देन डिटर्मिनेंट ऑफ Q इक्वल 1। ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, P इनवर्स प्लस Q इनवर्स इक्वल P प्लस Q का इनवर्स है, A इंटू A इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए, और साथ ही अगर P प्लस Q से या तो लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन या राइट मल्टीप्लीकेशन जो करें, RHS यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा I के बराबर, और P इनवर्स प्लस Q इनवर्स इंटू P प्लस Q से जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और तब डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू 5 के हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ Q फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, सामने आपके 2025 और 26 बोर्ड एग्जाम और जी एस्पिरेंट्स के लिए ओलंपियाड 10th बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम, सी मेन एडवांस, इसके लिए चैनल है, उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के क्लासेस ऑफर कर रही है वर्सेटाइल जी मैथ्स। जस्ट बी मोर बेनिफिटेड टू ज्वाइन द क्लास। आइए, प्रॉब्लम हमारा है P एंड Q भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ Q नॉट इक्वल 0, और कंडीशन है हमारे पास P इनवर्स प्लस Q इनवर्स इक्वल P प्लस Q का इनवर्स and multiplied by P plus Q का inverse into P plus Q. This gives P inverse P, that is I, plus Q inverse P plus P inverse Q plus Q inverse, that is I, और ये भी दे दिया हमारा, यानी we can write P inverse Q inverse P plus I should equal 0। चलो यहाँ से छोटा करें हम लोग, मान लेते हैं लेट P इनवर्स Q को कह देते हैं A, और अगर इसके इनवर्स को हम लोग ले लें P इनवर्स Q का इनवर्स इक्वल A इनवर्स, एंड दिस बिकम्स Q इनवर्स P इक्वल A इनवर्स, यानी ये अगर A है तो ये A इनवर्स है, देयरफॉर P इनवर्स Q इनवर्स P प्लस I इक्वल 0 रिड्यूस हो गया A प्लस A इनवर्स प्लस I इक्वल 0। ठीक है, A इनवर्स A से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें A इंटू A इंटू A इनवर्स A into 0 null matrix. This becomes A square plus I plus A इक्वल 0, नहीं, यानी अगर ये 1 है, I प्लस A की जगह हम लोग
A inverse plus A square लिख सकते हैं. Therefore 1 becomes, मैं इसे reduce करना चाह रहा हूं. 3 टर्म है. A plus I can be written as A plus I minus of A square, that is A inverse equal A square. नहीं, 1 A plus I equal minus A inverse and A plus I minus A square, that is A inverse equal to A square. यहां से पता चल गया A cube equal I, A से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके A cube equal I, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A cube, determinant of unit matrix 1, that is we get the determinant of A as 1. This is the value of determinant of A, and our determinant of A is our P inverse Q. Therefore this gives P inverse Q का determinant equal 1, and this gives P inverse का determinant into Q equal 1. P inverse का determinant 1 by determinant of P, determinant of Q equal 1. Therefore, determinant of Q equal determinant of P, and determinant of P is given as 5. Therefore, determinant of Q is your 5. This is the required answer. That is, the value of Q is 5. This is the required answer of the given question, and hope you will understood it well. Best of luck and thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to share, like, and subscribe the channel. Thank you.